अनिता ने कहा, आप नाराज़ मत होइए कुंदन जी, हम आपके साथ हैं, प्लीज़ बताइए ना क्या बात है। कुंदन ने कहा, बच्चे एक दिन पापा के ऑफिस के कागजात पर पानी गिरा दिए। मम्मी ने गुस्से में कान खींच के एक चपत लगा दी तो रुचि मम्मी पापा के खिलाफ हो गई और उनके मुंह पर भला बुरा कहने लगी। फिर पिछले साल गिरा मम्मी की तबीयत खराब थी तो रुचि की जिद थी कि मुझे जाना है घूमने। रुचि यहाँ रहने आती और हम माँ की तबीयत देखे बगैर घूम आते तो क्या अच्छा लगता। अवंतिका और कुंदन की बातें स्पीकर पर हो रही थीं। अनीता जी अब रुचि की गोल मटोल बहाने वाली बातों को समझ चुकी थीं। कविता कमरे में आकर खाना पूछने लगी तो अनीता जी ने बिल्कुल उदास मन से मना कर दिया। रुचि की बातें अब धीरे धीरे साफ हो रही थीं अनीता जी के सामने। कविता ने अनीता जी के आंसू पोंछते हुए कहा, मम्मी रोकर कमज़ोर पड़ने का समय नहीं है। अब आगे सोचना है कि हम कैसे रुचि को भेजें। कितना पहले आपको अवंतिका दीदी और मैंने समझाया कि रुचि के दुख में दुखी होने की जगह उसे समझाइए, लेकिन आप हमेशा हम लोग को ही दोषी ठहराती थी कि तुम लोग मेरी बेटी को सुखी नहीं देखना चाहते। अगर रुचि सही है मम्मी तो फिर तो हमें भी आपकी एक फटकार पर मैके चले जाना चाहिए। अवंतिका ने अपनी बात कही। हाँ मम्मी, वैसे तो दिन भर मेरा बेटा चीकू चीज़ों को बिगाड़ता रहता है और आप उसे गुस्साती हैं मारती हैं, तो क्या मैं भी नाराज़ होकर चली जाऊँ। कविता ने भी अपनी बात रखी। अब अनीता जी की आंखों से पर्दा हट रहा था। देखिए मम्मी, कल एक काम करते हैं, कुंदन जी को फ़ोन करके बुलाते हैं। कल रुचि का जन्मदिन भी तो है, खास हो जाएगा और रुचि के लिए एक सरप्राइज़ भी होगा। अवंतिका ने उत्साहित होकर कहा और कुंदन जी से कल की योजना पर बात पक्की कर लिया। अगली सुबह अवंतिका और कविता जल्दी उठकर रसोई में रुचि का मनपसंद खाना और केक बना ली। रुचि की आंखें खुली तो देखा दोनों भाभियां बातें करते हुए अपने कामों में व्यस्त हैं। उसे अपने ससुराल की याद आने लगी। मन ही मन बुदबुदाई, मैं तो अपनी ननद तुलिका दीदी और रश्मि दीदी के आने से भी चिढ़ जाती हूँ, खाना बनाना पड़ता है तो। मम्मी तो बिल्कुल भी हाथ नहीं हिलाती, लेकिन भाभियाँ अपना मन दुखी नहीं करती हैं। सोचते सोचते पुरानी बातें उसकी आंखें छलमला उठीं। घर के लोग सब नहा धोकर तैयार थे, केक और स्नैक्स के साथ। रुचि को मम्मी ने जो कपड़े दिए थे वो पहना और बड़ी भाभी ने टॉप्स और छोटी ने अंगूठी दिया था। सब पहनकर खुश थी रुचि, पर कुंदन के साथ मनाया जन्मदिन और उसकी बेटी के हाथों का बनाकर दिया हुआ कार्ड सोचकर उसके चेहरे पर थोड़ी सिकन आ गई। तभी दरवाजे की घंटी बजी। प्रकाश जी ने दरवाज़ा खोला। चीकू छवि फूफा जी कहकर कुंदन को जकड़ लिए। कुंदन की आवाज़ सुनते ही रुचि के चेहरे की रंगत ही बदल गई। बहुत असमंजस में थी वो, क्या बोले न बोले। केक काटी रुचि और जैसे ही पापा को खिलाने लगी, पापा ने कुंदन के मुंह की तरफ रुचि का हाथ बढ़ा दिया। कुंदन ने रुचि को केक खिलाकर उसकी पीठ थपथपाई और गुलाब चॉकलेट उसे उपहार स्वरूप दिया। पुराने अंदाज में रुचि उछलकर